हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विथ एलिस। कलांचो एक ऐसा सकुलेंट प्लांट है जो विंटर में तो काफी अच्छी चलती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाती है तो उसकी पत्तियां सूखने लगती है। बहुत सारा उसमें फंगस का भी अटैक हो जाता है, तो धीरे धीरे पूरा का पूरा प्लांट ही सूख जाता है। तो उसे नेक्स्ट सीजन के लिए आप अगर सेव करना चाहते हैं तो उसे प्रोपोगेट करना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। प्रोपोगेट मीन्स कि आप उसे स्टेम कटिंग या उसके लीफ से नए प्लांट बना सकते हैं, जिसमें रूट हो जाएगी और आपके नए बेबी प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसे बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कैसे प्रोपेगेट किया जा सकता है। ये हमारा येलो कलर का कलांचो का प्लांट है, जो कि एक हाइब्रिड वेराइटी है। और इसमें देखिए जैसे जैसे फूल खिलना जब बंद हो जाते हैं, फूल जब खिल चुके होते हैं, तो उसमें साइड से ब्रांचेस नई नई निकलने लगती है। और ये देखिए इसमें बहुत सारी साइड से न्यू ब्रांचेस निकली हुई है, नई ग्रोथ है इसमें। तो हमें इसी सबका प्रोपोगेट करना है। यहाँ पे जैसे ये देखिए ऊपर की फूल तो अभी सूखने ही वाली है, तो ये स्पाइक्स को तो कट कर देंगे। जैसे कट करेंगे नीचे से ग्रोथ उसकी होने लगेगी। तो ये जो ब्रांचेज है इसे ही हमें प्रोपोगेट करना है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तैयार कर लेना है मीडियम, जिस मीडियम में हम इसे प्रोपोगेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तरह की मीडियम बना के रखी है। जैसे एक मीडियम जो है हमारा कोकोपीट वाला मीडियम है, और दूसरा एक और मीडियम बनाया है जो कि सैंड वाला है। तो कोकोपीट वाले जो मीडियम में बनाया है उसमें हमने 80-20 का कंपोजिशन लिया। डैट मीन्स कि 80% हमारा उसमें कोकोपीट है और 20% हमने वर्मी कंपोस्ट। और थोड़ी सी हमें इसमें फंगीसाइड मिला लेना है, जो कि एक अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फंगस लगने का बहुत चांसेस रहता है। तो इस तरह से देखिए हमने छोटे छोटे जो नर्सरी से जो छोटे छोटे प्लांट्स जो लाते हैं, तो उसकी छोटी वाली पॉट्स होती है 3 इंच की, जो प्लास्टिक की होती है, मैंने उसी में ये तैयारी करके रखी है, जहाँ पे मैं इसे प्रोपोगेट करने वाली हूँ। तो कुछ प्लांट्स जो है हमारे कोकोपीट में मैं प्रोपोगेट करूँगी। तो ये हमारा जैसे येलो रंग का देखिए ये जो है प्लांट, इसमें जो साइड में देखिए हमें कुछ कुछ नई ब्रांचेस दिख रही है, तो हम यहीं से लेंगे एक ब्रांच, इसमें से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद जो है कि देखिए इसमें हमारी जो लेंथ जो है 2 से 3 इंच भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा लंबी हमें स्टेम नहीं लेना है। और साइड से जो नीचे से जो उसकी लीफ जो है उसको हमको निकालते जाना है। तो इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी जो नीचे की जो स्टेम में से लीव्स को निकाल दिया है, और ऊपर में थोड़ी सी हमने छोड़ दिया। एक कली की जैसे फ्लावर की कली होती है उस हिसाब से हमने ऊपर छोड़ दिया है। अभी जो है इसे हमें कोकोपीट में हम इसे लगाएंगे। तो हमने मीडियम तो ऑलरेडी तैयार करके रखी है, जो मैं बता चुकी हूँ। तो इसे ही इसमें लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी रूटिंग हार्मोन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ईजिली इसमें प्रोपोगेट हो जाता है, इसमें रूट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसकी पत्तियां जो हमने निकाली थी उसको हमने नहीं फेंका है, उसे भी हमने इसी गमले में डाल करके प्रोपोगेट करने के लिए डाल दिया है। तो ये पत्तियां से भी प्रोपोगेशन हो सकता है इसका, लेकिन थोड़ा ये टाइम टेकिंग है। अगर आप स्टेम कटिंग से लगाते हैं तो स्टेम में रूट अगर आ गई तो उसमें ब्रांचेस ग्रोथ होने लगेगी। लेकिन अगर आप पत्तियों से करते हैं तो पत्तियों से थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि सबसे पहले रूट्स आएगी पत्तियों में, और फिर उसमें धीरे धीरे उसमें नई ग्रोथ होगी और नया प्लांट्स उसमें से निकलेगा, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए मैंने दूसरी भी ब्रांच जो एक एक इसी गमले में मुझे हाइब्रिड वैरायटी भी थी जो नर्सरी से मैं लाई थी, और एक देसी वैरायटी भी। तो मैंने दोनों में से ही एक एक कटिंग ले लिया है, कि दोनों ही हमारे पास नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो वैसे तो ये पॉट्स जो प्लांट्स हैं, इसे नर्सरी के पॉट से मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है दूसरे मिट्टी के पॉट में, ताकि वो भी सेव कर सकूँ उसके मदर प्लांट को, और उससे नए नए प्लांट्स भी बना सकूँ। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। तो एक ही गमले में आप बहुत सारे प्लांट्स को भी लगा सकते हैं। 3 से 4 प्लांट्स आप एक गमले में लगा देंगे तो भी जब फ्लावरिंग होगी तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत घना फूल उसमें दिखेगा, तो अच्छा लगेगा। इसमें भी देखिए जैसे हमने जो लीफ निकली थी नीचे से उसको भी साथ में डाल दिया है, तो ये दोनों ही प्रोपोगेट हो जाएंगे, दोनों में ही रूट्स आ जाएंगे।
बहुत ज़्यादा लीफ एक गमले में भी मत डालिएगा क्योंकि फिर वो कंजेस्टेड हो जाएगा। एक एक दूसरा भी कलर हमारे पास ये पिंक कलर का है, तो इसमें देखिए कि इसमें फ्लावरिंग अभी अभी भी बहुत सारी है, तो मैंने कट करके नहीं निकाला, इसलिए इसमें ब्रांचेज़ जो साइड ब्रांचेज़ है उसकी ग्रोथ कम दिख रही है। क्योंकि वो जो शक्ति है पेड़ वो फ्लावरिंग में ले रहा है, तो साइड में ग्रोथ नहीं है। लेकिन जब फ्लावरिंग कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली साइड से बहुत ब्रांचेज़ निकलते हैं। तो ये इसमें से भी इसमें बहुत ब्रांचेज़ तो नहीं अभी निकली हुई है, तो मैं उसमें से एक ब्रांचेज़ इसकी भी कट कर लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारे पास जितने भी कलर्स हैं उन सब के बहुत सारे प्लांट्स हो और फिर उसे हम लोग अपने मनपसंद के अनुसार आप रेक्टेंगुलर जैसे गमला आता है उसमें भी बहुत सारे प्लांट्स एक साथ लग जाएँगे और बहुत सारी फ्लावरिंग एक साथ होगी, तो भी बहुत सुंदर लगता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे प्लांट्स भी चाहिए होंगे अगर आप वैसे कंटेनर वाले गमले में डालना चाहते हैं तो। यहाँ से देखिए इसमें से मैंने पत्तियाँ भी निकाली है, थोड़ी-सी मुझे दिख रही थी जो नीचे क्योंकि बहुत इसमें नहीं है इसकी ब्रांचेज़, तो इसमें भी हमें 2 पत्तियों को हमने प्रोपेगेट कर लिया और एक इसमें स्टेम कटिंग से। अब ये जो गमला है छोटा वाला, इसमें मैंने सैंड लिया है। सैंड को जभी भी आप यूज़ करेंगे तो उसको थोड़ा-सा वॉश कर लीजिएगा पहले, उसके बाद तो मैंने भी उसे वॉश कर लिया है और हमारे तरफ तो ये नदी वाली मिट्टी बालू नहीं मिलती है, तो हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो इसे तो धोना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है पहले। और अब इसमें मैं कटिंग लगाऊँगी, कोकोपीट की मीडियम में तो मैं लगा चुकी तो अब इसमें भी जो ग्रो करना है तो सैंड में भी बहुत अच्छा ग्रो होता है रूट ये तो बहुत पुराना मेथड है कि सैंड में बालू में लगाने से बहुत जल्दी रूट्स आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट होती है और इसमें रूट को फैलाव करने में भी आसानी होता है। तो इस तरह से देखिए इसमें से एक कटिंग मैंने निकाली है तो इसमें साइड में भी एक ब्रांचेस दिख रहा है जो उस छोटी-सी जो निकल रही है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये जो अलग कर लेंगे तो ये बड़ी वाली कटिंग भी लग जाएगी और ये छोटी वाली जो है वो भी लग जाएगी। और यहाँ पे मैंने बड़े वाले को पैर मैं लगा देती हूँ और फिर साइड में ही उसके एक छोटे वाले जो है उसको भी लगा दी। यहाँ पत्तियाँ भी मैंने निकाल ली हैं, इसको भी दूसरा जो एक सैंड करके मैंने लगा के रखा था उसमें इस पत्तियों को डाल देती हूँ। तो इस तरह से सैंड में भी हमारा प्रोपेगेशन हो गया और इसमें भी। तो हमने जो कोकोपीट के मीडियम में भी किया प्रोपेगेट और सैंड में भी। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कैसे बिना रूटिंग हार्मोन के ही प्रोपेगेट किया है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं और इसको लगाने के बाद हमें जो डायरेक्ट सनलाइट में हमें नहीं रखना होगा। इसे जब भी कोई प्लांट प्रोपेगेट करते हैं तो 1 वीक एटलीस्ट हमें इसे शेड वाली जगह में जहाँ बहुत सुबह की अगर मॉर्निंग की थोड़ी-थोड़ी धूप मिल रही है तो बहुत अच्छी। और इसे लगाने के बाद हमें वाटरिंग करना भी है। तो वाटरिंग का तरीका है कि मैं एक ट्रे ले ली हूँ और उसके नीचे में ट्रे में पानी डाल देती हूँ क्योंकि ये छोटा-छोटा गमला है और नीचे बहुत सारी उसकी ड्रेनेज होल है, तो ये ऑटोमेटिकली उससे नीचे से अब्ज़ॉर्ब कर लेगा जितना पानी उसे चाहिए। और कोकोपीट की जो मीडियम है पूरा गीला अगर दिख रहा है, तो उसे फिर हम उसे ट्रे में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो फिर ओवर वाटरिंग की वजह से उसके नीचे से गल जाएँगे रूट्स और वो खराब हो जाएँगे। तो 1 मंथ के बाद इसमें जब रूट ग्रो हो जाएँगे, तो इसे हमें इसी में नहीं छोड़ना है, दूसरे जो प्लास्टिक के पॉट या क्ले पॉट में भी जो 6 इंच की होगी वो इसके लिए बेस्ट होगी, उसमें हम इसे ट्रांसप्लांट कर लेंगे। और पूरी गर्मी कैसे इसे बचाया जा सकता है, दूसरे और भी तरीके हैं, तो इसकी दूसरी वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ से जिसका लिंक मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।